हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम नीरब, आपको आवाज़ आ रही है बेटा मेरी? वॉइस क्लियर है मेरी? प्लीज़ कम ऑनलाइन क्लास ताकि हम लोग इसको टाइमली फिनिश कर सकें। मैं आपको ब्रेक भी दे देती होती हूँ जैसे कि आपको पता है। आप पूरे टाइम पे ऑनलाइन आ जाया करें ताकि हम लोग इसको स्टार्ट कर दें, और फिर आगे नमाज भी अज़ान हो जाती है और फिर आप लोगों को ब्रेक भी चाहिए होती है। अगर मैं आप लोगों के साथ इस लेवल पे कोऑपरेट करती हूँ तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग भी करें मेरे साथ। जी रिमशा मीरब, आवाज़ आ रही है बेटा आपको मेरी? आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, पहले ये क्लियर करें ताकि हम लोग स्टार्ट करें। हाँ जी, रिमशा को मीरब को आवाज़ आ रही है? मीरब और रिमशा को आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका केस कंट्रोल स्टडी। कल हम लोगों ने जो पढ़ी थी वो क्रॉस सेक्शन स्टडी के बारे में डिस्कशन की थी, पर आज से आगे हम लोग करेंगे केस कंट्रोल स्टडी के बारे में। ठीक है, इसको मैं जल्दी से वाइंड अप करूँगी। आप लोगों ने इसको ध्यान से सुनना है ताकि आप लोगों को इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास है टू डेवलप द अंडरस्टैंड ऑफ द वर्ड केस कंट्रोल स्टडीज़ आर। पहले तो ये देखेंगे कि केस कंट्रोल स्टडीज़ जो है वो होती क्या है, उसकी डेफिनेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। देन हम टॉक करेंगे अबाउट द वैल्यू ऑफ द सच स्टडीज़, के इन स्टडीज़ की वैल्यूज़ क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे द बेसिक मेथडोलॉजी के बारे में बात करेंगे, एंड देन प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ सच स्टडीज़। ठीक है, प्रॉस एंड कॉन्स जो है इस स्टडी के वो क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंटेंट्स में अगर आप देखें तो सबसे पहले आपके पास स्टडी डिज़ाइन आ जाता है। ठीक है, एनालिटिकल स्टडी डिज़ाइन आ जाता है, इंट्रोडक्शन टू द केस कंट्रोल स्टडीज़ आ जाती हैं, डिज़ाइन ऑफ द केस कंट्रोल स्टडीज़ आ जाती हैं, एलिमेंट ऑफ द केस कंट्रोल स्टडीज़ आ जाती हैं। देन आपके पास मैचिंग आ जाती है। मैचिंग के बाद आपके पास जो है वो ऑड रेशियो आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द केस स्टडीज़। ठीक है, और देन हम उसको लास्टली समराइज़ करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले ये एक उन्होंने रीकैप सा बनाया हुआ है। रीकैप में ये है कि एक टोटल उसने डिज़ाइन आपको बनाया हुआ है, क्लासिफिकेशन दे दी है उसने आपको पूरी क्लिनिकल रिसर्च की। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि कोई भी क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर है, कोई भी रिसर्चर है, वो जो भी असाइन कर रहा है एक्सपोजर, वो कर रहा है या नहीं कर रहा किसी भी ग्रुप को। अगर तो इन्वेस्टिगेटर जो है वो एक्सपोजर असाइन करता है,
ठीक है, तो वो आ जाती है आपके पास एक्सपेरिमेंटल स्टडी। और अगर वो एक्सपोजर असाइन नहीं करता तो वो आ जाती है आपके पास ऑब्जर्वेशन स्टडीज़। ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ अगर तो उसमें कंपैरिजन ग्रुप बनेंगे तो वो होंगी आपकी एनालिटिकल स्टडीज़, और अगर ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के अंदर कंपैरिजन ग्रुप नहीं बनेंगे तो वो होंगी आपकी सिंपल डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़। ठीक है, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल स्टडी को उसने आगे फर्दर कह दिया कि अगर हम इसको रैंडम एलोकेशन करते हैं इसमें सब्जेक्ट की तो वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होगा, और अगर हम उसमें रैंडम एलोकेशन नहीं करते तो वो नॉन रैंडमाइज ट्रायल हो जाएगा। ठीक है, अब एनालिटिकल स्टडीज़ की मैंने आपको बात बताई थी कि इसमें हमने कंपैरिजन करना होता है ग्रुप का। ठीक है, अगर तो हमने एनालिटिकल स्टडीज़ को डायरेक्शन देनी है, डायरेक्शन से मुराद ये है कि अगर तो आपने उस पर एक्सपोजर आउटकम की डायरेक्शन लगानी है तो वो डायरेक्शंस जो है वो आगे से उसको 3 कैटेगराइज में उसने कर दिया है। एक है आपके पास कोहॉर्ट, एक है केस कंट्रोल, एक है क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, अब जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था कि क्रॉस सेक्शनल एनालिटिकल स्टडीज़ वो होती हैं जिसमें हम एक्सपोजर और आउटकम को एट ए टाइम मेजर कर रहे होते हैं। तो देख लें आपके सामने यही लिखा हुआ है ना, थर्ड वाला जो दायरा है। ठीक है, केस कंट्रोल स्टडी क्या होती है? केस कंट्रोल स्टडीज़ में ये होता है कि हम लोग केसेस देखते हैं और फिर उसका कंट्रोल लगाते हैं, यानी हम आउटकम से एक्सपोजर की तरफ जाते हैं। और कोहॉर्ट स्टडी क्या होती है, यानी कि जो जैसे पढ़ा हुआ है हम उसका कोहॉर्ट स्टडी के अंदर क्या करते हैं कि हमेशा एक्सपोजर से हम जाते हैं आउटकम की तरफ। ठीक है, एक डिफरेंट सर्टेन कोहॉर्ट ले लेते हैं। ये आ गया आपके पास एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी साइकिल। ये एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी साइकिल है। जैसे ऊपर देखें डिस्क्रिप्टिव स्टडी है। हाइपोथेसिस ये है कि स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर। ठीक है, ये एक हमने एक हाइपोथेसिस बना लिया और एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी बना ली। अब इसका आगे से देखें कि वो क्या होगा। लंग कैंसर इंक्रीज करता है मोस्टली इन स्मोकर्स के अंदर। डेथ रेट्स हाइज इन पॉपुलेशन विद हायर पर कैपिटा सिगरेट कंजम्पशन। ठीक है, यानी कि पर कैपिटा अगर देखा जाए कि जितनी सिगरेट किसी पॉपुलेशन के अंदर कंज्यूम की जा रही है उतना उसका लंग कैंसर की वजह से डेथ रेट बढ़ रहा है। ये हमने एक हाइपोथेसिस बना ली और ये सिंपल हमने डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर ली। केस कंट्रोल स्टडी क्या होगी? केस में एक हम केसेस लेंगे, यानी कि लंग कैंसर के पेशेंट्स लेंगे और नॉन पेशेंट्स लेंगे। ठीक है, और क्लैरिफाई करेंगे इफ इट वाज स्मोकर्स तो हु कंट्रीब्यूट टू द हाई लंग कैंसर। यानी एक तरफ हमने लंग कैंसर के पेशेंट लिए जो कि जिनको सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो रहा है, और एक तरफ वो लिए जिनको सिगरेट स्मोकिंग की वजह से नहीं हो रहा है लेकिन उनको लंग कैंसर है। तो ये क्या होगी? आपकी केस कंट्रोल स्टडी हो जाएगी। कोहॉर्ट स्टडी क्या होती है? हम उठाते ही वो स्पेसिफिक कोहॉर्ट है। कोहॉर्ट कहते हैं बेसिकली ग्रुप को, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ डिजीज। ठीक है, तो फॉलो ए कोहॉर्ट ऑफ स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर विदाउट लंग कैंसर। ठीक है, अब ये है कि हम देखेंगे कि वो स्मोकिंग तो कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ग्रुप जो कि स्मोकिंग कर रहा है और ऐसा ग्रुप जो कि स्मोकिंग नहीं कर रहा है लेकिन वो फिर भी सफ़र कर रहा है लंग कैंसर से। तो नतीजा हम ये निकालेंगे कोहॉर्ट के अंदर के स्मोकर्स मोस्टली लंग कैंसर जल्दी डेवलप कर लेते हैं। इंटरवेंशनल ट्रायल जिसको आरसीटी कहते हैं वो प्रूव्स होता है हाइपोथेसिस कंक्लूसिवली, गिव्स इनपुट रिगार्डिंग अदर फैक्टर्स, कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, एनालिटिकल स्टडीज में कहता है हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन हैज ऑलवेज बीन फैसिनेटेड इन डिस्कवरिंग द कॉजेज ऑफ द डिजीज एंड द वेज इन विच दीज कुड बी मॉडिफाइड। ठीक है, मतलब ये मेडिसिन जो है आपकी कम्युनिटी मेडिसिन है वो यही देखती है कि कम्युनिटी के अंदर जो है वो किस तरह से एक डिजीज़ की मल्टीपल कॉजेज हो सकती है और कैसे वो मॉडिफाइड हो सकता है। यानी एक्सपोजर से कॉजेज ऑफ डिजीज़ की तरफ पेशेंट कैसे जाता है। एक्सपोजर क्या हो सकता है? सेवरल ऑब्जर्वेशन हैव टू बी मेड। ठीक है, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी है। कॉजेज ऑफ द डिजीज़ क्या है? इवेंट्स है, कंडीशन है, करेक्टरिस्टिक्स है और कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स है। ठीक है, डिजीज होगी, ये एनालिटिकल स्टडीज के अंदर आ गया। अब एनालिटिकल स्टडीज के अंदर इन्वेस्टिगेट डज नॉट असाइन द एक्सपोजर। ठीक है, मेक्स केयरफुल मेजरमेंट्स ऑफ द पैटर्न ऑफ द एक्सपोजर एंड डिजीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, वो केयरफुल मेजरमेंट्स बनाता है पैटर्न्स की और एक्सपोजर की पॉपुलेशन के अंदर। कंपैरिजन ग्रुप बनाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास मेक इन्फ्रेंस अबाउट एक्सपोजर एंड डिजीज़, और वो इन्फ्रेंस निकालता है आपकी एक्सपोजर और डिजीज़ के बारे में। अब रिसर्च डिज़ाइन इन एनालिटिकल स्टडीज़। रिसर्च डिज़ाइन जो देखा जाता है एनालिटिकल स्टडीज़ के अंदर वो 3 तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी फ्लो चार्ट में आपको बताया। एक क्रॉस सेक्शन स्टडी होती है, एक केस कंट्रोल स्टडी होती है और एक कोहॉर्ट स्टडी होती है। बेसिकली ये 3 स्टडी डिज़ाइन जो है ये किसके अंदर आते हैं? ये एनालिटिकल स्टडीज़ के अंदर आते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं केस कंट्रोल स्टडी की,
तो केस कंट्रोल स्टडी जो होती है वो रिट्रोस्पेक्टिव होती है, जबकि जो कोहॉर्ट स्टडी होती है वो प्रोस्पेक्टिव होती है। ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिव ये होता है कि हमने पीछे की तरफ चीज़ों को मूव करना होता है, हिस्ट्री में मूव करना होता है, किसी प्रेजेंट सिचुएशन को, प्रेजेंट हाइपोथेसिस को हमने लिंक करना होता है पिछली हिस्ट्री की डिजीज़ के साथ। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ कि लंग कैंसर पेशेंट्स एंड नॉन पेशेंट्स। ठीक है, ऐसे पेशेंट जिनको लंग कैंसर होता है और ऐसे पेशेंट जिनमें लंग कैंसर नहीं है। ठीक है, अब हमने ये देखना है, क्लैरिफाई करना है, ये देखना है कि इफ़ इट वाज स्मोकर्स तो हु कंट्रीब्यूटेड टू द हाई लंग कैंसर। ठीक है, अगर तो ये स्मोकर थे तो ज़्यादा कौन पार्ट बन रहा था, जो ऐसे पेशेंट जो कि जो कि स्मोकर्स थे या ऐसे पेशेंट जो कि स्मोकर्स नहीं थे। अब कोहॉर्ट की अगर बात करें तो जैसे कि हमें पता है हमने अपने हाइपोथेसिस को फ्यूचर के अंदर मूव करवाना होता है, तो फॉलोज ए कोहॉर्ट ऑफ स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स विदाउट लंग कैंसर। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम फॉलो करते हैं अ ग्रुप ऑफ स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर विदाउट लंग कैंसर, और फिर देखते हैं फ्यूचर में कि क्या स्मोकर ज़्यादा डेवलप लंग कैंसर करते हैं और मोर फ्रिक्वेंटली देन नॉन स्मोकर्स। ठीक है, तो ये आपकी प्रोस्पेक्टिव या कोहॉर्ट स्टडी आ गई। नेक्स्ट आ जाता है केस कंट्रोल स्टडीज, द ऑब्जर्वेशनल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द पर्सन विद द डिजीज और अदर आउटकम वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट एंड सूटेबल कंट्रोल कंपैरिजन रेफरेंस ग्रुप ऑफ पर्सन्स विदाउट द डिजीज। ठीक है, ये केस कंट्रोल स्टडीज में आपके आ जाता है। केस कंट्रोल स्टडीज इन्वॉल्व्स टू पॉपुलेशन, इसमें दो पॉपुलेशन आ जाती है, केसेस एंड कंट्रोल्स एंड हैज 3 डिस्टिंक्ट फीचर। मिसाल के तौर पे नंबर 1, बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम्स हैव अकर्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द स्टडी। ठीक है, यानी कि आपका एक्सपोजर भी और आपका आउटकम भी, यानी कि डिजीज भी और आउटकम भी, दोनों ने कब स्टार्ट होना है, स्टडी स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, द स्टडी प्रोसीड्स बैकवर्ड फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रिट्रोस्पेक्टिव होती है, इसमें स्टडी जो होती है वो प्रोसीड करती है बैकवर्ड। ठीक है, मतलब हम जाते हैं इफेक्ट से कॉज की तरफ। इट यूजेस ए कंट्रोल और कंपैरिजन ग्रुप टू सपोर्ट और रिफ्यूट एंड इन्फ्लुएंस। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, केसेस मतलब होता है डिजीज, और हर डिजीज का हमें कंट्रोल ग्रुप, यानी एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंडिविजुअल भी लेंगे जिसमें डिजीज नहीं हो। ठीक है, तो इट यूजेस ए कंट्रोल और कंपैरिजन ग्रुप टू सपोर्ट और रिफ्यूट एंड इन्फ्लुएंस, नतीजा अखज़ करने के लिए, इन्फ्लुएंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसको बैक मूव करते हैं और उसका एक कंट्रोल रखते हैं। अब डिज़ाइन देखते हैं, केस कंट्रोल स्टडी के डिज़ाइन क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है स्टडी का। टेस्ट एसोसिएशन बिटवीन सिगरेट स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, ये डॉल एंड हिडले 1952 के अंदर दिया था। ठीक है, और केस कंट्रोल स्टडी के अंदर ही हम हमेशा ऑड्स रेशियो निकालते हैं, और केस कंट्रोल स्टडी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, आपकी रिट्रोस्पेक्टिव होती है। ठीक है, हम आउटकम से जाते हैं एक्सपोजर की तरफ। अच्छा, ऑड्स रेशियो कैसे निकालेंगे, अब एक्सपोजर ओड्स दोनों तरफ है। एक केस और कंट्रोल दोनों हमने ले लिया, केसेस भी ले लिए विद लंग कैंसर और कंट्रोल ले लिए नॉन कैंसरस पेशेंट। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जो भी हमने केस लेना उसके ऑपोजिट हमने कंट्रोल लेना होता है। ठीक है, केसेस वो ले लिए जो कि एक्सपोज थे और स्मोकर थे, और कंट्रोल वो ले लिए हमने जो कि नॉन एक्सपोज थे और नॉन स्मोकर थे। ठीक है, अब केसेस को में हमने दो कैटेगरीज बना ली, एक वो जो कि एक्सपोज हुए और एक वो जो कि नहीं एक्सपोज हुए। ठीक है, कंट्रोल में भी हमने दो कैटेगरीज बना ली, एक वो जो कि एक्सपोज हुए और एक वो जो कि नो एक्सपोज नहीं हुए। इनका अब हमने ऑड्स निकालना है कि इनका ऑड्स ऑफ रेशियो क्या है। ठीक है, केसेस का क्या है और कंट्रोल का क्या है। ठीक है, अब एलिमेंट्स अगर देखें केस कंट्रोल स्टडी के, तो इसमें सिलेक्शन ऑफ केसेस होती है, सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल है, जैसे नाम से जाहिर है स्टडी का नाम है केस कंट्रोल स्टडी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका एलिमेंट होगा स्टडी का वो सिलेक्शन ऑफ केसेस होंगे, सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल्स होंगे। कंट्रोल्स कहते हैं मतलब कि हेल्दी पर्सन होंगे, वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो केसेस में हैं वो कंट्रोल में नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसी बेस पे हम कंपैरिजन करेंगे। इंफॉर्मेशन ऑन एक्सपोजर, ठीक है, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसकी एक्सपोजर की, एंड देन वी विल डू एनालिसिस ऑफ दीज टू ग्रुप। ठीक है, और एट द एंड जो है वो हम क्या करेंगे, इन दो ग्रुप्स का एनालिसिस करेंगे। बॉयज़ को क्या तकलीफ है, वेयर इज़ बॉयज़, मैं उसकी जो है वो पूरे साल की जो है वो एब्सेंट एपिडेमियोलॉजी के लिए मार्क करके भेजूँगी, क्योंकि वो मुझे कभी क्लास में नज़र नहीं आया।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्शन ऑफ केसेस। ऑल पीपल इन सोर्स पॉपुलेशंस हु डेवलप द डिजीज ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन के अंदर इस किस्म के पीपल जो कि क्या करते हैं, जो कि डेवलप करते हैं डिजीज ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो आप स्टडी करना चाह रहे हो। अब आपने क्या लेने हैं, सैंपल ऑफ केसेस लेने हैं, उन केसेस के सैंपल्स पिक करने हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सपोजर अंडर स्टडी, ठीक है, आपने इंडिपेंडेंट एक्सपोजर अंडर स्टडी को देखना है, ठीक है। उसके बाद क्लियर डेफिनेशन ऑफ द आउटकम स्टडीड, ठीक है, अब आपने अपने आउटकम्स की क्लियर डेफिनेशन बतानी है, एक्चुअली व्हाट यू वांट टू डू स्टडी एंड व्हाट आर योर आउटकम्स, ठीक है। अब आपने प्रेवलेंस वर्सेस इंसिडेंस केसेस, ठीक है, मतलब आपने नए केसेस पुराने केसेस दोनों को आपने सामने रखना है। प्रेवलेंट केसेस में बी रिलेटेड मोर टू सर्वाइवल विद डिजीज देन टू डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज, ठीक है। और प्रेवलेंट केसेस बेसिकली ये होंगे कि उनमें मॉर्टेलिटी रेट नहीं होगा लेकिन मॉर्बिडिटी रेट होगा, यानी कि ऐसे केसेस जो कि बेसिकली सर्वाइव कर रहे होंगे डिजीज के साथ, ठीक है, और मतलब सर्वाइवल रेट होगा लेकिन वो विद द डिजीज होगा, ठीक है, देन द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज, डेवलप नहीं कर रही होगी डिजीज। अच्छा, सोर्सेज ऑफ केसेस। अब केसेस आप कहाँ से पिक कर सकते हो, हॉस्पिटल से कर सकते हो, किसी क्लिनिकल बेस्ड केसेस कर सकते हो, ईजियर टू फाइंड होते हैं वो, ठीक है, और मे रिप्रेजेंट सवियर केसेस, ठीक है। पॉपुलेशन बेस्ड में आप क्या करते हो, कैंसर की एक रजिस्ट्री होती है, जितने भी ये कैंसरस पेशेंट होते हैं ना, इनकी एक रजिस्ट्री बनती है रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, रिकॉर्ड पर्पस के लिए, तो आप वो हिस्ट्री उठा सकती हो। नॉट बाइज्ड बाय फैक्टर्स ड्राइंग अ पेशेंट्स टू ए पर्टिकुलर हॉस्पिटल। अब कंट्रोल कहाँ से उठाओगे, रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोजर इन द सोर्स पॉपुलेशन ऑफ द केसेस, यानी सिलेक्टेड फ्रॉम द सेम सोर्स पॉपुलेशन गेट गिव राइज टू केसेस सिलेक्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ देयर एक्सपोजर स्टेटस, ठीक है, आप उनका एक्सपोजर स्टेटस देखते हो। अब कंट्रोल आपने किस बेस पे सिलेक्ट करनी है, पॉपुलेशन जो भी आपकी होगी, यानी सैम्पलिंग ऑफ द जनरल पॉपुलेशन, आपने सिंपल एक जनरल पॉपुलेशन की सैम्पलिंग कर ली। हेल्थ केयर फैसिलिटी बेस्ड, पेशेंट विद अदर डिजीजेस, ठीक है, केस बेस्ड, जैसे फ्रेंड्स हैं, नेबरहुड हैं, ठीक है। अब आ जाता है कि आपने केसेस भी ले लिए, कंट्रोल भी ले लिया, अब आप उनको मैच करना है, आपने मैचिंग क्राइटेरिया होना चाहिए। अब मैचिंग में ये होता है कि द प्रोसेस बाय विच वी सिलेक्ट कंट्रोल्स, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल को सिलेक्ट कर लेते हैं दैट दे आर सिमिलर टू केसेस, जो कि बिल्कुल सिमिलर होते हैं केसेस से with regard to certain pertained, ठीक है, selected variables which are known to influence the outcomes of disease and which if not adequately or comparability could distort or confuse the result। मतलब आपके कंट्रोल इस तरह के होने चाहिए कि आपके रिजल्ट जो है वो उनसे मैच होने चाहिए। अब टाइप्स ऑफ मैचिंग, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 मैचिंग क्या होती है, ग्रुप मैचिंग, और टाइप 2 जो होती है वो होती है पेयर मैचिंग, यानी जब दो ग्रुप में हमने मैचिंग करनी है। असाइनिंग केसेस टू ए सब कैटेगरीज based on their characteristics like age, occupation, and then establishing the appropriate control, ठीक है। फिर आ जाता है pair matching। It is finding a control for particular case as closely resemble as possible except for disease under study। अब selecting good data on exposure। अब आप good data देखते हो exposure को objectively, reproducibility of exposure measurement, ठीक है, accurately होना चाहिए, information reflecting as closely as possible the effect of exposure, ठीक है, precisely होना चाहिए, यानी quality management in exposure measurement। उसके बाद presentation of the data of the case control study into 2x2 table। अब ये जो आपने केस कंट्रोल स्टडी का जो डेटा प्रेजेंट करना होता है, ये 2x2 टेबल के अंदर हमेशा प्रेजेंट करते हैं। अब देखें, एक तरफ आगे केसेस, एक तरफ आगे कंट्रोल्स, और फिर टोटल आ गए, और एक साइड पे आपने रखे एक्सपोज्ड, एक साइड पे रखने आके अनएक्सपोज्ड। केसेस आगे सारे के सारे ए, कंट्रोल आगे बी, ठीक है, इसी तरह से, या कह लें कि एक्सपोज्ड आगे आपके पास ए बी, ए प्लस बी टोटल होगी, अनएक्सपोज्ड आगे सी बी सी प्लस बी। अब केसेस आगे ए प्लस सी, कंट्रोल आगे बी प्लस डी, टोटल आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, नोन एट द स्टार्ट ऑफ द स्टडी, ठीक है, स्टार्ट ऑफ द स्टडी पर आपको होना चाहिए। अब जब केस कंट्रोल स्टडी में आपने ऑड्स रेशो निकालनी है, बिल्कुल इसी तरह से आपने टेबल बना लिया, केसेस कंट्रोल टोटल, इनका प्लस किया, इनका प्लस किया, इनका इस तरह से प्लस किया, तो ए प्लस सी, ठीक है,
ए को मल्टीप्लाई करना है आपने, इस तरह से क्रॉस होगा ऑड्स रेशियो के अंदर, ठीक है। ऑड्स डेट केसेस वाज एक्सपोज, ठीक है, केसेस कितने एक्सपोज हुए और कंट्रोल कितने एक्सपोज हुए ये देखना है। अब इसका फॉर्मूला क्या है केसेस के लिए, प्रोबेबिलिटी दैट केसेस वाज एक्सपोज डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी दैट केसेस वाज नॉट एक्सपोज। इसी तरह से ऑड्स रेशियो का एक्सपोज के लिए फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट control was exposed divided by probability that control was not was unexposed, ठीक है। अब probability that cases was exposed, अब exposed cases कितने हैं आपके पास, टोटल केसेस क्या है a, तो a ओवर a प्लस सी, ठीक है, exposed का। और इसी तरह से नॉट एक्सपोज्ड में क्या है, नॉट अनएक्सपोज्ड या नॉट एक्सपोज्ड में आपके पास ये आ जाता है सी ओवर ए प्लस सी, ठीक है, ये केसेस हो गए। इसी तरह से कंट्रोल के अंदर देखा जाए तो अगर के कंट्रोल वाज एक्सपोज, जो एक्सपोज हुआ तो बी ओवर बी प्लस डी और अनएक्सपोज डी ओवर बी प्लस डी, ठीक है। अब ये बी प्लस डी इसके साथ कैंसिल हो गया तो बी ओवर डी हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो ए ओवर सी हो गया, लिहाजा ऑड रेशियो क्या हो गई, ए बाई सी इंटू बी बाई डी यानी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी, ठीक है, ये निकल रही है ऑड्स रेशियो। यानी ऑड्स रेशियो हमेशा केस कंट्रोल स्टडी में निकलती है और इसमें फॉर्मूला ये होता है कि जितने केसेस एक्सपोज्ड हुए होते हैं उनको डिवाइड करना होता है आपने उन केसेस के साथ जो कि नहीं एक्सपोज्ड हुए होते हैं, और इसी तरह से जितने कंट्रोल एक्सपोज हुए होते हैं उनको डिवाइड करना होता है जितने नहीं कंट्रोल हुए। अब इंटरप्रिटेशन होती है इन ऑड्स रेशियो की, अगर तो ऑड रेशियो इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, ऑड्स ऑफ एक्सपोजर अमंग केसेस एंड कंट्रोल्स आर सेम, यानी कि कंट्रोल और केसेस के दरमियान में एक्सपोजर सेम रहा है, एक्सपोजर इज नॉट एसोसिएटेड विद डिजीज, यानी कि इस एक्सपोजर का डिजीज के साथ कोई इतनी अच्छी एसोसिएशन नहीं है। अगर ऑड रेशियो लेस देन ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है कि केसेस के अंदर हायर है देन कंट्रोल, तो एक्सपोजर आपका पॉजिटिव एसोसिएटेड है डिजीज के साथ अगर ऑड रेशियो ग्रेटर देन 1 है। अगर ऑड रेशियो लेस देन 1 है तो इसका मतलब कि कंट्रोल के अंदर एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा है और केसेस के अंदर लोअर है, इसलिए डिजीज़ की एसोसिएशन उस एक्सपोजर के साथ नेगेटिव है, ठीक है। आगे आ जाता है बायस इन केस कंट्रोल स्टडीज, कुछ बायसनेस भी आ जाती है, हम सिलेक्शन बायस कर देते हैं या और चीज़ों की बायस करते हैं। बेसिकली बायस क्या होता है, इज द सिस्टमैटिक एरर इन ए डिज़ाइन कंडक्ट और एनालिसिस ऑफ द स्टडी विच लीड्स अस टू एररोनियसली कंक्लूजन, ठीक है, सिस्टमैटिक एरर होता है किसी भी डिज़ाइन के अंदर। बायस इन ए सिलेक्शन ऑफ केसेस, सिलेक्शन बायस और डायग्नोस्टिक बायस, मैं अपनी मर्जी के पेशेंट ले लूँ कि इसको ज़रूरत है, इसको स्टडी का पार्ट बना लें, इसको कैंसर है इसको बना लें, ठीक है, मतलब रैंडमाइजेशन नहीं मैं करती। इसी तरह से कंट्रोल में मैं कर लेती हूँ तो उसमें मुझे याद रहता है कि मैंने ये लिया था, कि कंट्रोल अपनी मर्जी के लिए था, वो रिकॉल बायस हो जाता है। द कंट्रोल्स आर लेस लाइकली टू रिकॉल एक्सपोजर वेरिएबल। अब जो इंटरव्यू टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन होता है मे ले डेप्थ इन कंट्रोल, कोई भी इंटरव्यू ले लें, कोई भी टेस्ट ले लें, कोई भी इन्वेस्टिगेशन ले लें, उसके अंदर इतना कंट्रोल में डेप्थ नहीं होता, जबकि केसेस थॉरली वर्क करते हैं। फिर आ जाता है कंफाउंडिंग बायस, यानी डिस्टॉर्शन ऑफ द स्टडी इफेक्ट्स विद अनदर इफेक्ट बिकॉज ऑफ द वेरिएबल्स एक्सट्रेनियस टू द एक्सपोजर, ठीक है, अफेक्टिंग द प्रेडिक्शन ऑफ द डिजीज। मतलब इस किस्म के वेरिएबल जो कि आपकी स्टडी को डिस्टॉर्ट कर देते हैं एंड दीज आर एक्सट्रेनियस टू द एक्सपोजर, ठीक है, और ये एक्सपोजर के क्या होते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं, तो वो कंफाउंडिंग बायस कॉज करते हैं। व्हेन द डिजीज हैज मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि जब मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स, जैसे कल हमने बात की थी CHD की और हाई कोलेस्ट्रॉल की, तो मैंने उसमें कहा था कि एक से ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, टेम्पोरल एसोसिएशन भी हम डेवलप कर सकते हैं उसमें, तो ये कंफाउंडिंग बायस आ जाता है ड्यू टू कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। तो उसका सोल्यूशन क्या है, मैचिंग बिटवीन केसेस एंड कंट्रोल, मैच करें आप, ठीक है। प्रॉब्लम ड्यू टू ओवर मैचिंग, दिस इज वेयर द पोटेंशियल कंफाउंडर religion in a substance abuse is matched among cases and control. The study thus loses the power of providing an obvious association. मिसाल के तौर पे हम किसी रिलीजन वाइज ले लेते हैं कि जी ये डिजीज़ इस खास रिलीजन के अंदर ही है, उनकी इस किस्म की प्रैक्टिसेस की वजह से, जो भी उनकी जो है वो प्रैक्टिसेस है,
तो फिर ये कंपाउंडिंग तो होगा, लेकिन ये कि हम इसको केस कंट्रोल स्टडी के रिजल्ट्स को हम उस तरह से इंटरप्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, एनालिसिस में भी हम बाइस कर सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ द कंपाउंडर इज मोस्टली आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ एनालिसिस। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपाउंडर्स। सोल्यूशन यही है कि आप स्ट्रैटिफिकेशन करें, लिमिट करें साइज ऑफ स्टडी को एंड नो ऑफ कंपाउंडिंग फैक्टर। अब इस स्टडी की स्ट्रेंथ देखते हैं क्या है। गुड फॉर एग्जामिनिंग रेयर आउटकम्स और आउटकम्स विद लॉन्ग लेटेंसी। ठीक है, जो लॉन्ग लेटेंसी या जो कह लें कि रेयर आउटकम्स होते हैं स्टडी के, उनके लिए अच्छी होती है। रिलेटिवली क्विक और इनएक्सपेंसिव होती है। कंपैरेटिवली फ्यू सब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं एंड मल्टीपल एक्सपोजर और रिस्क फैक्टर्स कैन बी एग्जामिन्ड। वीकनेसेस ये होते हैं कि इसमें रिकॉल बायस आ जाता है। ठीक है, अप्रोप्रिएट कंपैरिजन ग्रुप मुश्किल से बन पाते हैं। रेट्स ऑफ डिजीज़ इन एक्सपोज्ड एंड अनएक्सपोज्ड जो है वो हम डिटर्मिन नहीं कर सकते। ये एक ओवरऑल मैंने इसकी समरी बताई है। स्टडी डिज़ाइन आपके पास है ऑब्जर्वेशनल। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल में आगे एनालिटिकल है। ठीक है, एनालिटिकल के आगे से टाइप है केस कंट्रोल, कोहॉर्ट एंड क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, और ये दूसरी टाइप एक्सपेरिमेंटल थी। केस कंट्रोल में आपके पास जो है वो डिज़ाइन एलिमेंट्स है, मैचिंग है, ऑड्स रेशियो है, बाइस है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं मुझसे। ये जो लोग एब्सेंट है ना, हनान वगैरह, जबलून वगैरह, इनको कहें कि इनके पूरे साल की मैंने एपिडेमियोलॉजी में जो है ना वो एब्सेंट भेज दी है। मैं ये आपको जो है उस पर व्हाट्सएप पे शेयर कर रही हूँ ये साइट, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं।
नहीं। हाँ जी, मुझे बताया आपको लेक्चर मिल गया इसके अंदर? हाँ जी, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो लेक्चर मिल गया उसको पढ़ना शुरू करें। मैं आपसे आगे जो है वो उससे क्वेश्चंस पूछती हूँ उससे रिलेटेड, ठीक है? अभी आप लोगों ने जाना नहीं है, मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो मैसेज सेंड कर दिया लेक्चर, रीड इट।